में कितने आवर्स उसने काम किया उसकी बेस पे बेटा बेसिक सैलरी कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो भाई उसने कितने आवर्स काम किया 900, एक घंटे का कितना देना है 300, कितना हो गया 2,70,000। ओके भाई आगे बढ़ते हैं। बोनस होगा, इट डिपेंड्स कि टाइम सेविंग है या नहीं है। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, एक यूनिट कितने टाइम में बनना चाहिए था 2 आवर्स में, तो 500 यूनिट के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड था 1000, लेकिन वही काम उसने कितने आवर्स में कर लिया। क्या टाइम सेव हुआ, कितने आवर्स 100, किससे मल्टीप्लाई करोगे बेसिक रेट, एंड द बेसिक रेट इज 300, कितने परसेंट देना है 70%, कितना होएगा 21,000। सो टोटल सैलरी वुड बी 2,91,000। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो सैलरी कैलकुलेट करें, टोटल सैलरी इंक्लूडिंग बोनस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, उनको शायद लगता है कि सिर्फ जो डिफरेंस है टाइम अलाउड और टाइम टेकन का डिफरेंस, बस उसी की बेस पे बोनस होगा। बोनस तब होगा जब टाइम सेविंग होगी, एक्स्ट्रा आवर्स के केस में बोनस नहीं होगा। लेकिन क्या बेसिक सैलरी फ्लक्चुएट करेगी, यस वो तो फ्लक्चुएट करेगी ना। कितने घंटे उसने सेकंड सिचुएशन में काम किया 1100, बेसिक रेट कितना 300, व्हाट वी हैव टू पे 3,30,000। अब यह जरा देखो, जरा कंपैरिजन करो, जब उसने टाइम सेविंग की थी हमारी लेबर कॉस्ट कितनी थी, और जब उसने टाइम सेविंग नहीं की बोनस भी नहीं दिया, इवन देन आपकी लेबर कॉस्ट 2,91,000 से बढ़ के कितनी चली गई 3,00,000। इट इज शोइंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो हमारा फोकस थ्रू आउट दिस चैप्टर क्या है, हमने वो हर टेक्निक ऑप्ट करना है जिसकी वजह से वर्कर की एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाया जा सके। अच्छा, नेक्स्ट में बात करते हैं, वो बोनस के ना 2 सिस्टम्स बताता है। एक होता है ग्रुप बोनस स्कीम और एक होती है इंडिविजुअल। ये चैप्टर के इन पॉइंट्स की इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में इंक्लूड है तो सोचा एक दफा आपसे माइनर से इनको डिस्कस कर लिया जाए इन चीजों को। हाँ जी, ग्रुप बोनस स्कीम और इंडिविजुअल बोनस स्कीम। सुनिएगा, बोनस एफिशिएंसी के अगेंस्ट दिया जाता है। अगर इंडिविजुअल पर्सन की एफिशिएंसी असेस हो सकती है, मेजर हो सकती है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे ही एफिशिएंसी को मेजर किया जाएगा, इंडिविजुअल बेसिस पे ही बोनस कैलकुलेट होगा, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। ऐसा कहाँ पॉसिबल है, नॉर्मली ऐसा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पॉसिबल है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर्स की एफिशिएंसी को टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स, कि हमने एक टारगेट को अचीव करने के लिए टाइम दिया कितना था, उन्होंने वो टारगेट कितने टाइम में अचीव कर लिया। यूं भी एफिशिएंसी मेजर हो सकती है और यूनिट की बेस पे भी एफिशिएंसी को मेजर किया जा सकता है। इसलिए नॉर्मली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल प्रोडक्शन वर्कर की एफिशिएंसी को मेजर किया जा सकता है, वहां पे इंडिविजुअल बोनस स्कीम की एप्लीकेशन होती है, और पर्सन टू पर्सन बोनस वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन एफिशिएंसी लेवल क्योंकि चेंज होता है। लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट्स जहां पे आप हर पर्सन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को असेस नहीं कर सकते, जैसे आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अच्छा, बल्कि कंपैरिजन कीजिए, अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का कंपैरिजन कीजिए विद सेल्स एंड, बैठे आइए। तो बेटे आप अपने सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कंपैरिजन जरा अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ कीजिए। सेलिंग टीम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को असेस किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स टारगेट, वहाँ इंडिविजुअल बोनस स्कीम्स होंगी। लेकिन आपका अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होगा, वहाँ इंडिविजुअल एफिशिएंसी लेवल को असेस नहीं किया जा सकता, वहाँ पे पूरे ग्रुप का, पूरे डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी लेवल मेजर हो सकता है। कैसे कि इस डिपार्टमेंट को हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए टारगेट क्या दिया था, और इन्होंने अगर टारगेट अचीव कर लिया विद इन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो एफिशिएंट डिक्लेयर होंगे, उनका बोनस कैलकुलेट होगा। अब पूरे ग्रुप का पहले बोनस कैलकुलेट होता है,
और उस ग्रुप में फिर जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं उनको डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली बोनस डिवाइड हो जाता है, या डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली या पे स्केल के अकॉर्डिंगली वो पूरे ग्रुप का जो टोटल बोनस है वो उन एम्प्लॉयज में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा और कौन कौन सी हम टैक्टिक्स यूज करके अपने एम्प्लॉयज के मोटिवेशनल लेवल को बढ़ा सकते हैं? एनी आइडिया? हमने कहा अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देख। अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट के अलावा आपके मैनेजमेंट के जो डिफरेंट हिरारिकल लेवल्स हैं, आपका स्ट्रेटेजिक लेवल है, आपका ऑपरेशनल लेवल है और सेंटर में आपका टेक्निकल लेवल है। इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, बोनसेस ऑफर करें, ओवर टाइम का प्रीमियम का ऑप्शन दीजिए, डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाइए। इसके अलावा और हम क्या टैक्टिक्स यूज करते हुए अपने वर्कर्स की मोटिवेशनल लेवल को बढ़ा सकते हैं? अलाउंसेस देकर। फिर इसके अलावा कहीं पे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो पढ़ा हुआ होगा, हम इशू के स्कीम्स वो है शेयर्स के ऑफर्स कर सकते हैं, शेयर ऑप्शंस ऑफर दे सकते हैं उनको, ठीक है। मैनेजमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं, मैनेजमेंट का स्टाइल डिसेंट्रलाइज्ड ऑप्ट कर सकते हैं। हम ये टैक्टिक्स यूज करके अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यस बेटे। एक काम है, लेबर टाइम सेव कर रहे हैं, हम उसको बोनस का 70% दे दें, इसकी बजाय अगर वो फुल टाइम लगाता है अपना जो स्टैंडर्ड टाइम है तो वो जस्ट प्रोडक्शन कहलाएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं कहलाएगी और उसमें बोनस नहीं होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो अगर अपना स्टैंडर्ड टाइम लगाए फिर लेबर को तो पहले उसको लेट्स सपोज इस दिन में उसको 3 लाख मिल जाए, वो लेबर की प्रोडक्शन कैसे मोटिवेट होगी? क्योंकि वो अगर तेज काम कर रहे हैं और सेविंग हो रही है लेकिन हम उसको सेविंग का सिर्फ 70% दे दें। आप क्या कह रहे हो कि अगर हम यहाँ सपोज कर ले 1000? मैं यही बात कह रही हूँ बेटे, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो थोड़ा सा आपका मिस हो गया हुआ था, स्किप हो गया हुआ था, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। एक चीज होती है, एक टर्म होती है प्रोडक्शन और दूसरी टर्म होती है प्रोडक्टिविटी। ये चैप्टर हमारा आज लास्ट लेक्चर है इसकी डिस्कशन का, नेक्स्ट तो सिर्फ वो है प्रैक्टिस ही है, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। देखो, स्टैंडर्ड कहता है वो नीड, हम सपोज कर लेते हैं कि भाई हमें 5 आवर्स चाहिए टू प्रोड्यूस, चलें जी 1 यूनिट के लिए 5 आवर्स चाहिए, तो 2 यूनिट के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? 10 आवर्स। और हमने ऐसे ही किया, हमने अपने टारगेट को मीट किया, 2 यूनिट 5 घंटों में, 10 घंटों में बना लिए, 20 घंटों में 4 यूनिट बनने चाहिए थे और हमने 4 यूनिट प्रोड्यूस किए। ये सिंपल आपकी क्या है? प्रोडक्शन है, ये एफिशिएंसी नहीं। एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी क्या है? स्टैंडर्ड कहता है कि 5 घंटे चाहिए फॉर 1 यूनिट और 2 यूनिट के लिए हमने क्या किया है? 10 आवर्स चाहिए थे, लेकिन हमने ये टारगेट कितने टाइम में अचीव कर लिया? 8 आवर्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ टाइम लेस देन स्टैंडर्ड, तो ये हमने टाइम सेविंग कर ली। या तो प्रोडक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेविंग, या फिर देखो 20 आवर्स में एज पर स्टैंडर्ड कितने यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए थे? 4 यूनिट, और हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 6 यूनिट्स। पेमेंट तो बेटा जी मुझे यहाँ पे भी 20 आवर्स की करनी पड़ी, यहाँ पे भी 20 आवर्स की, टोटल लेबर कॉस्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक्टिविटी लेवल के बढ़ जाने से पर यूनिट कॉस्ट मेरी कम हो गई। और फिर उसके अलावा क्या बेनिफिट हुआ? हमने क्या बात की थी कि फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, लेकिन जब एक्टिविटी लेवल बढ़ता है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, तो इससे ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक हो गया बेटे, क्लियर? अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? हमने प्रोड्यूस कितने करने थे? 4 यूनिट्स, लेकिन कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए? 6। ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है ये भी हमारी क्या है? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी हमारी क्या है? प्रोडक्टिविटी। और हमारा इस पूरे चैप्टर में फोकस किस पे है? हमने प्रोडक्टिविटी पे बेस करना है अपने चैप्टर को, प्रोडक्शन बेस्ड नहीं है। प्रोडक्शन बेस्ड रहोगे, टाइम भी उतना रहेगा, आपकी सैलरी टाइम की बेस पे कैलकुलेट होगी, उसमें कोई डिक्रीज नहीं आएगा, पर यूनिट कॉस्ट भी आपकी वेरी नहीं करेगी। तो या तो हमने टाइम सेव करके अपनी लेबर कॉस्ट को डिक्रीज करना है, या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के थ्रू हमने लेबर कॉस्ट पर यूनिट का बर्डन कम करना है। इज इट क्लियर? चलें भाई, आइए एक और पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। मैंने यहाँ एक रिक्वायरमेंट ऐड की थी और उसके लिए मैंने क्या गाइड किया हुआ है? हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए, ये वर्कर डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था? सपोज ये डायरेक्ट वर्कर था, बताइए
ये बेसिक सैलरी क्या है और ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और अगर ये वर्कर डायरेक्ट की बजाय क्या होता इनडायरेक्ट, तो फिर टोटल सैलरी हमारी क्या हो जानी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है बेटे, ये हम सारे कॉन्सेप्ट ना कर चुके हैं, आप थोड़ा सा लेट आए हो, रिवाइज हो जाएगा आपकी रिवीजन क्लासेस ना, सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हो जाएगी। ठीक है, चलो नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ताकि इन बच्चों का भी बेनिफिट हो। शुड आई रेज इट? चलो एक और कॉन्सेप्ट लीजिएगा, बुक की तरफ तो बाद में आएंगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के थ्रू। बेटे आपने पहले पढ़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग? ठीक है, कितने मार्क्स? माइनर सा ही मार्जिन है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में इशू आया, इस दफा उसने 3 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के पूछ दिए। किन से पढ़ा? अच्छा, चलें। एक बात बताइए, हमने अपने एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, सपोज वो बनती है, ब्रेक लेते हैं बेटा अजान के लिए।